लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डेरिवेटिव ऑफ ft। डेरिवेटिव ft का मतलब ये है कि सपोज करो मेरे पास कोई क्या है, एक फंक्शन है f ऑफ t। उस f ऑफ t का तुमने क्या निकाला, डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या लिया, उसका लाप्लास लिया, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला होगा वो होगा p लाप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ z, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए कि t टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, ठीक है, उसका ऑर्डर एग्जिस्ट भी करना चाहिए f ऑफ t का, ठीक। एग्जिस्ट का मतलब जैसे कल मैंने क्वेश्चन में बताया था, अगर इनफाइनाइट आ गया तो नॉट एग्जिस्ट ऑर्डर उसका, अगर इनफाइनाइट नहीं आया तो क्या होगा, उसका ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। वही चीज यहाँ पर होगी, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर सपोज करो भाई ये तो हो गया एक बार, अगर सपोज करो तुमने कितनी बार निकाल दिया, n टाइम निकाल दिया डेरिवेटिव, ठीक है, तो उसका लाप्लास क्या होगा, तो उसका लाप्लास होगा ये p की पावर n लाप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस p की पावर n माइनस 1 f ऑफ 0 माइनस p की पावर n माइनस 2 f डैश 0 माइनस p की पावर n माइनस 3 f डबल डैश 0 माइनस डॉट माइनस p की पावर n माइनस n f। देखो यहाँ पर कितना है, 3 माइनस हो रहा है तो कितना डबल डैश है, यहाँ पे n माइनस होता है n माइनस 1 0, ठीक है। ये होगा जितनी बार भी हो इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, मतलब 1 टाइम निकालना तो 1 टाइम अप्लाई कर दो, 2 टाइम निकालना है तो 2 टाइम अप्लाई कर दो, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर ऐसे ही बात करते हैं हम किस पर, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल्स पर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। वो क्या होगा, इफ f ऑफ t is piecewise continuous and satisfy modulus of f of t less than equal to m e raised to the power a for all t greater than equal to 0 for some constants a and m, then Laplace of 0 to t f of t की जगह है यहाँ पर f of x dx, ये बराबर होगा 1/t f of t, और किसके साथ है, लाप्लास के साथ, यानी कि लाप्लास ऑफ f of t, और यहाँ पर जो t है ग्रेटर देन 0 और t ग्रेटर देन, ठीक है नहीं, ये इंटीग्रल का फॉर्मूला होगा तुम्हारा, ठीक। सबसे ज्यादा यूज जो होता है ये यूज होता है डेरिवेटिव वाला, ठीक, ये बहुत कम यूज होता है, होगा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय t। मल्टीप्लिकेशन बाय t, तो वो क्या है, इफ f of t is a function of class A and
इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू कितना हो एफ ऑफ टी, देन लाप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू कितना होगा माइनस डी ओवर डी पी एफ ऑफ टी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, उस एफ ऑफ टी में अगर मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दी टी की कर दी। ठीक है, तो पहले जो निकालेंगे हम लाप्लास निकालेंगे एफ ऑफ टी का। जब एफ ऑफ टी का लाप्लास निकालेंगे तो कोई फंक्शन मिलेगा मुझे पी की फॉर्म में। ठीक है, जितना भी उसके टी के साथ में एफ ऑफ टी के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो टी, उतनी बार उसको क्या कर देंगे डेरिवेटिव कर देंगे और उसकी उतनी पावर क्या जाएगी, उतनी उसकी पावर आ जाएगी। ठीक है, देखो कैसे, अगर सपोज करो तुमने क्या किया है यहाँ पर t की पावर n किया हुआ, ठीक है, यानी कि अब जो ये f ऑफ t था, इस f ऑफ t में n की मल्टीप्लाई होगी, t की पावर n की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक फॉर्मूला होगा 1 की पावर n d की पावर n अपॉन d p की पावर है f ऑफ p। मतलब इस f ऑफ p का उतने ही टाइम क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? क्यों जी, सही। फिर बात करते हैं डिवीजन बाय टी की। क्या होगा, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं डिवीजन बाय टी। डिवीजन बाय टी, डिवीजन बाय टी का मतलब क्या है, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू कितना है, एफ ऑफ टी, देन लाप्लास ऑफ 1 अपॉन टी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू होगा पी टू इंटीग्रेशन ऑफ पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स, प्रोवाइडेड limit t tends to 0 f of t upon t क्या हो, एग्जिस्ट करता हो। ठीक है जी, मतलब कहने का क्या है कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है f ऑफ t, ठीक है, f ऑफ t में t से मल्टीप्लाई करी मैंने सबसे पहले से t टेंड्स टू 0 पर, t टेंड्स टू 0 पर देखा क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट का मतलब यहाँ पर इसकी फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए। ठीक है, अगर फाइनाइट क्वांटिटी आ गई तो मैं फिर क्या लगाऊंगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा कि f लाप्लास निकालूंगा f ऑफ a अपॉन t p टू इनफाइनाइट fx dx का। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर t स्क्वायर कर दोगे तो 2 टाइम इंटीग्रेशन हो जाएगा, t की पावर n कर दोगे तो n टाइम इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक, जैसे डिफरेंशिएशन की बात थी वैसे ही इंटीग्रेशन की बात होगी यहाँ पर। चलो क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा सारे क्वेश्चंस, मतलब सारे की सारी डेफिनेशन से क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। देखो मुझे ये इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वैसे तो हम जानते हैं लाप्लास ऑफ t कितना होता है, 1/p स्क्वायर होता है, लेकिन अगर मैं इसको डेरिवेटिव से निकालूं तो उसको भी उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो देखो लेट f ऑफ t बराबर कितना है, t, अगर मैं इसको 1 टाइम निकालूंगा f ऑफ f डैश t कितना निकलेगा भाई, 1, और f डैश सॉरी f ऑफ 0 निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 0। तो देखो लाप्लास ऑफ f डैश t, एक बार डेरिवेटिव है तो क्या आएगा इसका फॉर्मूला, p इनटू में लाप्लास ऑफ f t है, क्यों, और माइनस के f ऑफ 0, यही तो फॉर्मूला है, क्यों भाई। अब देखो लाप्लास f डैश t मतलब 1 t, और ये लाप्लास ऑफ t माइनस f ऑफ 0, सारी वैल्यू रख दी मैंने, क्यों,
लाप्लास 1 कितना होता है 1/t और इक्वल टू में t इंटू लाप्लास ऑफ t। तो यहाँ से लाप्लास ऑफ t कितना निकल गया 1/t²। और ये तो निकलता है हमारा, तो निकाल सकते हैं। क्लियर थी बात? नेक्स्ट चलते हैं। फिर है एग्जांपल नंबर 16 पे बात करते हैं। एग्जांपल 16 क्या कह रहा है, टीपीटी करके दिखाना है। टीपीटी लाप्लास ऑफ टी की पावर 2 cos at इक्वल टू प्रूव करना है 2t t² माइनस के 3a² अपॉन t² प्लस a² की पावर 3 और जहां पर t क्या है ग्रेटर देन 0, ये शो करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा सोचो क्या क्या दिया हुआ है। देखो ये अगर तुम इसको f ऑफ t मानोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये नहीं हो जाएगा t की पावर 2 f ऑफ t। मतलब क्या हो रहा है कि t की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, तो ये तो मुझे फाइंड करना होगा। तो उसके लिए लेट f ऑफ t बराबर कितना cos at, इसका लाप्लास फाइंड करना, लाप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ cos at। और लाप्लास ऑफ cos at का मतलब कितना होता है t अपॉन a² प्लस a² का निकलता है लाप्लास। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है लाप्लास ऑफ cos at बराबर कितना निकल गया t अपॉन t² प्लस a²। अब देखना मैंने t की मल्टीप्लाई कर दी इसके अंदर, t cos at, इसका मतलब क्या था -1 d ओवर dt। और ये पूरा का पूरा p f ऑफ p ही तो है, ये f ऑफ p। सही, इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे बस। तो डिफरेंशिएट मतलब लाप्लास ऑफ t cos at इक्वल्स टू माइनस d अपॉन dt p अपॉन p² प्लस a²। फर्स्ट इंटू सेकंड से डिफरेंशिएट कर लो, जब फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे तो p² प्लस a² फर्स्ट एज इट इज, और इस वाले का इंटीग्रेशन यानी कि 1 सॉरी डिफरेंशिएशन माइनस p माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक माइनस और भी है तो यहाँ पे कितना 2p अपॉन p² प्लस a² और उसका भी होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कितना होगा माइनस के p² माइनस के a² प्लस के 2p² अपॉन a² प्लस a² की पावर कितना 2। यानी कि कहने का मतलब लाप्लास ऑफ t cos at बराबर कितना मिल गया मेरा p² माइनस के a² अपॉन p² प्लस a² और उसका भी होल स्क्वायर, ये मिलेगा। अब फिर से एक t की ओर मल्टीप्लाई कर लो तो अब की बार क्या हो जाएगा t हो जाएगा, यानी कि cos at। अब की बार डाल लिख दो d अपॉन dt और ये वाला p² माइनस के a² अपॉन p² प्लस a² का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड से माइनस पर है ये अपना p² प्लस a² और उसका होल स्क्वायर, ये कितना होगा 2p। माइनस माइनस कैसे हो जाएगा प्लस के, यानी कि p² माइनस a² और इसका 2 और ये p² प्लस a² इनटू में 2p अपॉन p² प्लस a² की पावर 4 हो जाएगा। क्यों जी, सिंप्लीफाई करो तो इस पूरे से क्या कॉमन है, देखो p² प्लस a² पूरे से कॉमन है। ठीक, यहाँ से भी यहाँ से भी, यहाँ से क्या बचा, ये बचा माइनस के 2p p² प्लस a² और यहाँ से कितना बचा प्लस के ये 2 4p और ये p² माइनस के a² अपॉन
टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसकी पावर 4, एक कैंसिल हो जाएगा इससे और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस के 2p की पावर 3 माइनस 2p ए स्क्वायर और ये वाला प्लस के 4p की पावर 3 माइनस के 4 ए स्क्वायर p अपॉन कितना p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसकी पावर 3 इक्वल्स टू ये 2p ये 4p कितना मिला 2p क्यूब और यही वाला कितना माइनस के कितना हो जा रहा है 6p ए स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसकी पावर 3 और प्रूफ क्या करना है मुझे अगर मैं इससे 2 कॉमन कर लूँ 2p को तो 2p जब मैं कॉमन करूंगा तो यहाँ मिलेगा मुझे p स्क्वायर माइनस के 3a स्क्वायर और अपॉन में p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एंड प्रूफ इसके लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर cos 8 ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बहुत ही सवाल है क्वेश्चन आता भी है। तो इसमें 3 फंक्शन दिए एक तो e की पावर t भी दे दिया t भी दे दिया और sin t भी दे दिया ठीक है। तो सबसे पहले तुम लेट करोगे यहाँ पर ये तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है तो लेट करो f ऑफ t इक्वल्स टू sin t इसका लाप्लास फाइंड कर लो लाप्लास ऑफ f ऑफ t कितना होगा sin t इक्वल्स टू 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करो इसमें t की मल्टीप्लाई करो f ऑफ t माइनस 1 t स्क्वायर प्लस है t स्क्वायर अब ठीक है और d अपॉन dt 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट इंटू से किससे करेंगे डिफरेंशिएट बताओ d अपॉन d भी दिया हुआ है और sin t है तो इसको मुझे क्या करना है डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बताओ 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 है पुट करके क्यों करोगे बताओ पुट करके क्यों करोगे फर्स्ट इंटू सेकंड तो p स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 0 ठीक है माइनस 1 है दीदी और ये वाला 2p अपन कितना होगा p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर तो कितना मेरा माइनस के 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ठीक है और एक माइनस बाहर चल रहा है मेरा तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि ये यार लाप्लास ऑफ t f ऑफ t इक्वल्स टू 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ठीक। अब देखो लाप्लास ऑफ t की पावर माइनस के t और ये t f ऑफ t इक्वल्स टू e की पावर t की मल्टीप्लाई की यानी कि कौन सी थ्योरम लग जाएगी अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लग जाएगी ठीक है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगे कौन सी लगेगी चलो खैर कोई नहीं देखो ये हो गया मेरा f ऑफ t ये वाली थ्योरम लगेगी भाई लाप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल्स टू कितना होता है f ऑफ t तो लाप्लास ऑफ t रेज़ टू द पावर at ft तो कितना होगा f ऑफ p माइनस a तो यहाँ पर देखो 2p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 और उसकी पावर 2 तो कितना हो जाएगा ये 2p प्लस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 2p और प्लस के 2 और उसका होल स्क्वायर ठीक है नहीं ये इसका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है किसी को सर ये 2p प्लस में जाता है माइनस में होना चाहिए ये वाला ऊपर ऊपर वाला देखो ये माइनस है ना मेरे पास पहले ही अच्छा यहाँ से यहाँ निकला अब ठीक है अब सही
डाउट नहीं है? क्वेश्चन है, पहले तो ये प्रूफ करना है, फिर ये फाइंड करना है, और फिर ये एग्जिस्ट करता है या नहीं ये बताना है, ठीक है? और तीनों एक से हो जाएंगे। तो देखो लैट कर लो क्या कि एफ ओ टी इक्वल्स टू साइन टी, फिर यहाँ पर लाप्लास फाइंड करो एफ ओ टी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ साइन टी, तो कितना होगा 1/t² प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, यानी कि टी की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ठीक है? तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन होगा कब, p टू इनफाइनाइट, यही तो होता है इंटीग्रेशन, p टू इनफाइनाइट f ऑफ x और ये dx, ये क्या है मेरा f ऑफ p ही तो है। और ये तब होगा जब हम देखेंगे क्या कि लिमिट t टेंड्स टू 0 पर f ऑफ t अपॉन t एग्जिस्ट और नॉट, यानी कि लिमिट t टेंड्स टू 0 sin t अपॉन t, और ये तो 1 होता है मेरा, ठीक है? यानी कि इसका मतलब क्या कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो p और ये इनफाइनाइट, बात करते हैं f ऑफ x कहाँ से आएगा। तो देखो f ऑफ p निकला हुआ है, p की जगह अगर मैं x रख दूं तो क्या बन जाएगा मेरा, ये 1/x² प्लस 1 dx नहीं बन जाएगा। और इसको इंटीग्रेट कर लो, जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, tan इनवर्स x, लिमिट पुट कर दो p टू इनफाइनाइट, ठीक है नहीं? तो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस के tan इनवर्स t, tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, tan इनवर्स tan π/2 ही तो वैल्यू होती है, क्यों जी? और ये कितना होता है π/2 और माइनस के tan इनवर्स p, और ये होता है मेरा cot इनवर्स p, जो कि एक ये फॉर्मूला होता है cot इनवर्स p प्लस tan इनवर्स p इक्वल्स टू π/2 होता है, ठीक है? अगर मैं इसको p में लेकर आऊँ तो ये होगा मेरा tan इनवर्स 1/t हो जाएगा, क्योंकि जब हम tan इनवर्स x को रिप्लेस करते हैं कोट में तो कोट इनवर्स 1/x होता है, या कोट इनवर्स x को tan में रिप्लेस करेंगे तो 1/x हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो ये कितना हो गया मेरा, ये तो मेरा प्रूफ हो गया, लाप्लास ऑफ sin t अपॉन t, पहली कंडीशन हो गई मेरी क्या, डन। क्लियर इतनी बात? ठीक, अब बात करते हैं किसकी, sin AT अपॉन t की बात करते हैं। तो देखो लाप्लास ऑफ sin AT अपॉन t किसके बराबर निकला भाई, tan इनवर्स 1/p के, यानी कि ये f ऑफ p या g ऑफ p कह रहा है, g ऑफ p हो गया, ठीक है? अब देखना जरा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यही तो है मेरी sin, सॉरी ये t है, ठीक है? तो sin t अपॉन t ये है। अब मैंने क्या किया, इसमें इसको मैंने ऐसे लिख दिया, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, लाप्लास sin AT अपॉन t की चाहिए। तो देखो नाउ लाप्लास ऑफ sin AT अपॉन AT ऐसे लिख लो, ठीक है? यानी कि कहने का मतलब ये है, ये तो मेरा क्या है, f ऑफ t है, ठीक है? तो लाप्लास ऑफ f ऑफ t बराबर कितना मिला मुझे, gp मिला। और अगर मैं निकालूं लाप्लास ऑफ f ऑफ at तो वो कितना मिलेगा मुझे, बताओ कितना मिलेगा, at है, यानी कि 1/a g अपॉन p अपॉन a, ये तो मिलेगा।
ठीक है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से। तो देखना जरा, लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर तो वो है यानी कि, और ए टी बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए टी अपॉन ए टी, यही तो होगा, ठीक है। और ये मेरा क्या होगा, 1 अपॉन ए जी टी अपॉन ए। अगर मैं इससे बाहर कर दूं 1 अपॉन ए को, तो अंदर कौन बचेगा, साइन ए टी अपॉन टी, ये तो मिलेगा। और 1 अपॉन ए, जी बी की वैल्यू कितनी है मेरे ऊपर से, tan इनवर्स 1 अपॉन पी है, तो पी की जगह कितना आएगा, पी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिला, साइन ए टी अपॉन टी इक्वल्स टू tan इनवर्स ए अपॉन पी, यही तो मिलेगा। क्यों जी, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, लाप्लास ऑफ cos ए टी अपॉन टी चाहिए। क्या चाहिए, लाप्लास ऑफ cos ए टी अपॉन टी। तो ऐसे ही इसको देख लो भाई, देखो लेट करो f ऑफ t या f डैश t, सॉरी, अब की बार g ऑफ t ले लो। g ऑफ t बराबर कितना, cos t लो, ठीक है, cos t लोगे, cos g t लोगे, चलो cos a t ले लो, ठीक है। तो इसका लाप्लास निकालना, चलो g ऑफ t इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ cos a t, तो कितना होगा, p अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो होगा, और लाप्लास ऑफ cos a t अपॉन t से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन e टू इनफाइनाइट x अपॉन x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये dx, ये तो मिलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 2 लिख दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 से डिवाइड भी करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, इसको डाल दो 1, सही है, इसे रख कर दो, पुट करो, पुट कितना, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पर 2x dx बराबर कितना मिल जाएगा, dy मिल जाएगा। लिमिट देखो, लिमिट x बराबर जब कितना पुट करोगे, p पुट करोगे, ठीक है, x बराबर इसमें p पुट करोगे, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y या लिमिट रहने दो, सर बाद में वैसे ही रख लेंगे, लिमिट को चेंज नहीं करते इसको, ठीक है। तो यूजिंग इन 1, जब 1 में यूज करेंगे तो लाप्लास ऑफ cos a t अपॉन t इक्वल टू p टू इनफाइनाइट, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, dy, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, y, और ये 1/2 अपना है ही, तो कितना आएगा, 1/2 log y, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, p टू इनफाइनाइट, ठीक है। p की सॉरी y की वैल्यू रख दो, तो y की वैल्यू कितनी है, log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही तो है, और ये p टू इनफाइनाइट। अगर मैं ये वैल्यू ना पुटअप करता ना दोबारा, तो तुम्हें p की लिमिट निकालनी पड़ती है फिर वापस। अगर तुम p की लिमिट नहीं निकाले तो जो वैल्यू तुम लेट कर रहे हो उसको दोबारा वहीं रख दो। अब लिमिट यूज करो यहाँ पर, अब ठीक है, तो लिमिट यूज करो, तो देखो 1/2 लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट log x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस का कितना होगा, 1/2 log t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि लिमिट इनफाइनाइट है, और जब इनफाइनाइट होती है तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, वैसे डार्क भी लिख सकते थे, अगर तुम डार्क लिखना चाहो तो ये लिख लेना चाहो, छोड़ो हटा बात, 1/2, तो कितना होगा, 1/2 log इनफाइनाइट माइनस 1/2 log t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी सही है, ये भी सही है। अब log इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट, और माइनस के 1/2 log
ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कुल मिला कितना मिलेगा मुझे? इनफाइनाइटी तो मिलेगा, यानी कि लाप्लास ऑफ cos at अपॉन t इक्वल्स टू इनफाइनाइट नॉट एग्जिस्ट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? लिमिट तो चेंज कर दिया, लिमिट चेंज की। लिमिट चेंज इसलिए नहीं की, वही तो मैं बता रहा था। देखो y था, मैंने y दोबारा यहीं पे रख दिया वापस उठा करके। अगर मैं y को नहीं रखता तो लिमिट चेंज करनी पड़ती। कर सकते हैं ऐसा, फिर तुम्हें यहाँ पे y की लिमिट चेंज करनी पड़ेगी y के लिए, ठीक है? क्योंकि y मैंने वहाँ ऐड किया था, तो फिर मैंने दोबारा y को उठाकर रखा। यहाँ पर किसकी लिमिट थी? यहाँ पर x की तो लिमिट है, तो लिमिट मुझे x की रखनी है। जब x की रखनी है तो x की वैल्यू लानी पड़ेगी ना मुझे, इसलिए। कोई दिक्कत?